Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is OSPI review of fourth year. तो फोर्थ ईयर की OSPI को एक मजीद झटका UHS की साइड से कि UHS ने पहले तो ये किया है कि OSPI को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। नंबर 2, OSPI का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो स्पेशल पैथोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर जो पहले मैंने बताया था, तो उसके मुताबिक टोटल जो OSPI थी वो 80 नंबर की थी, यानी 20 स्टेशन थे 4-4 नंबर के। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्टेशन तो ऑलमोस्ट 20 है, लेकिन इन्होंने किया इन्होंने स्टेशन को जो एक स्टेशन 4 नंबर का था पहले, यानी टोटल 80 नंबर का था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको 70 पे ले आया है। इन शॉर्ट के इन्होंने 3.5 का कर दिया है एक स्टेशन, तो आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। पहले OSPI ऑलमोस्ट 80 नंबर की थी, अब इन्होंने पैथो की OSPI को 70 कर दिया है। ये बात नोट करनी है। इसके बाद अगर आप वाइवा की तरफ आ जाओगे, तो वाइवा के अंदर थोड़ा-सा इन्होंने चेंज किया है। 30 और 30 ये कर दिया है, ठीक है? और 5 नंबर इन्होंने ऐड कर दिया है किस चीज़ के, 5 नंबर आपके वर्कबुक के और 15 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के। तो जो OSPI 80 से 70 पे कर देना, उसके अलावा वाइवा के भी सब डिवीजन बनाई हुई है कि यहाँ से इतना नंबर का, यहाँ से इतने नंबर का, यहाँ से इतने नंबर का। लाइक अगर आप देखोगे कि कुछ सिस्टम्स को तो बिल्कुल अलहदा कर दिया है, लाइक जो मेल फीमेल जेनिटल और यानी इन शॉर्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी है, स्किन वाला, ये एक्सटर्नल को दे दिया है। और जो बाकी टॉपिक्स लाइक GIT हो गया, CNS हो गया, CVS हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, क्लिनिकल केमिस्ट्री हो गया, तो ये इंटरनल को दे दिया है। तो टॉपिक वाइज भी इन्होंने सेग्रीगेशन कर दी है स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर, तो ये थोड़ी नई चीज़ है। ओके, अब स्पेशल पैथोलॉजी की OSPI को कैसे तैयार करना चाहिए, यहाँ पे देखो कि नॉन ऑब्जर्व स्टेशन है। नॉन ऑब्जर्व स्टेशन पे आपको क्या होगा, नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के ऊपर वही होगा कि घंटी बज रही होगी, आपने जाना होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करना होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वंस अगेन रॉबिन के डायग्राम्स हो गया, क्लिनिकल सिनेरियो हो गया, कोई क्लिनिकल केमिस्ट्री का कोई सवाल होगा। जबकि जो आपका ऑब्जर्व्ड स्टेशन है, अब जो ऑब्जर्व स्टेशन पे अगर आप देखो कि उतना ही टाइम है, उतने ही नंबर है, लेकिन क्या फ़र्क होगा नॉन ऑब्ज़र्व्ड और ऑब्ज़र्व्ड में? ऑब्ज़र्व्ड में कोई ना कोई टीचर बैठा हुआ होगा, ओके, उसके सामने कोई सिनेरियो लिखा होगा। वन्स अगेन स्पेशल पैथोलॉजी में कोई मेथड वाला तो होता है नहीं, ना हमारे कोई माइक्रोस्कोप वाले, कोई स्लाइड फिक्सेशन वाले हैं। इन शॉर्ट के जो ऑब्ज़र्व स्टेशन होगा, वो भी नॉन ऑब्ज़र्व स्टेशन जैसा बिहेव करेगा। अब नॉन ऑब्ज़र्व में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्लिनिकल सिनेरियो होगा, डायग्रामेटिक सिनेरियो होगा। वन्स अगेन बता दूँ कि अगर डायग्राम भी है और सिनेरियो भी है, तो आपको जो ज़्यादा हेल्प मिलेगी वो सिनेरियो से होगी। डायग्राम पे अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डायग्राम पहली बात ये है कि समझ कुछ नहीं आती। डायग्राम से आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे, लेकिन क्लिनिकल सिनेरियो हो तो उससे डायग्नोस कर पाओगे। इन केस के अगर क्लिनिकल सिनेरियो में कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर आपको डायग्राम के ऊपर आना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो डायग्राम होगी ना, ओके, अगर हिस्ट्री में 50 या 60 से ऊपर साल का बताया हुआ होगा पेशेंट का, तो देख लेना कि कोई ना कोई कैंसर की डायग्राम होगी। और मोस्ट प्रोबेबली आप देख लेना कि जो इंपॉर्टेंट कैंसर्स है, लाइक मेल के अंदर प्रोस्टेट या सेमिनोमा देख लेना, फीमेल के अंदर ओवेरियन या फिर लियोमायोमा, इस तरह के सवाल आपके देखने को मिल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर। अब कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर इन्होंने क्या काम चला है, सबसे जो ज़्यादा बिगाड़ी है ना OSPI, वो आपकी कम्युनिटी मेडिसिन की है, ठीक है? ओके, और बाकी इन्होंने एक और काम थोड़ा-सा मेरे नज़दीक क्या सही है या नहीं मुझे पता नहीं है। इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल के पता नहीं इनके टॉपिक को सब डिवाइड कर दिया, लाइक इंटरनल ने ये चीज़ें पूछनी है और एक्सटर्नल ने ये चीज़ें पूछनी है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये चीज़ आपको वहाँ पर होगी। तो हम OSPI की तरफ आ जाते हैं। अब इसके देखो, यहाँ पे जो पहले नॉन ऑब्ज़र्व स्टेशन थे ना, वो कितने थे? पहले आपके 10 नॉन ऑब्ज़र्व स्टेशन थे। ऑब्ज़र्व तो होते ही नहीं थे कम्युनिटी के अंदर, कोई इंटरैक्टिव नहीं होता था, यानी इन शॉर्ट पहले 40 नंबर की थी। अब इन्होंने कर दिया क्या है, अब इन्होंने 16 नंबर कर दिया है। 4 नॉन ऑब्ज़र्व स्टेशन और 4 नंबर है। अब ये नहीं पता कि उनमें से कौन-सा सवाल आएगा। पहले तो शायद पता था कि एक डायग्राम वाला आएगी या फिर ग्राफ्स आएगी आपकी, या फिर बायोस्टैट में से एक सवाल आएगा, डेमोग्राफी से सवाल आएगा। कुछ कख नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है? रिसर्च के 10 नंबर है, जर्नल्स के 10 नंबर। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने जर्नल लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा तो नो आइडिया, लेकिन इसने 10 नंबर ऐड कर दिया, ठीक है? एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, वो भी 4 नंबर का। अब ये भी ऐसे ही बिहेव करेगा जो कि नॉन ऑब्ज़र्व वाला होगा। मे बी शायद यहाँ पर कोई ना कोई डायग्रामेटिक कोई चीज़ होगा, कोई सिनेरियो होगा और मैम आगे या कोई टीचर होगा क्रॉस क्वेश्चन वगैरह करेगा, इस टाइप का कुछ हो सकता है, ठीक है? या फिर कम्युनिटी का कोई API से रिलेटेड कुछ होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर होगा, मॉडल से रिलेटेड, या फिर जो टीचर बैठा हुआ होगा आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा होगा, ओके? तो ये देख लेना, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्ड वाइवा, लेकिन अच्छा, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हो गया है कि 35 नंबर का जो वाइवा इंटरनल ने लेना, 35 का ऑलमोस्ट एक्सटर्नल ने लेना है। टॉपिक की सब डिवीजन यहाँ पे की हुई है, ठीक है? अब इसके बाद हम ENT की तरफ आ जाते हैं, ओके?
ईएनटी की तरह। तो ईएनटी के अंदर जो क्या हुआ है, ईएनटी का ऑलमोस्ट सेम चीज़ है जो हमने पहले वगैरह पढ़ी हुई है कि 6 स्टैटिक स्टेशन होते हैं, लाइक 2 सिनेरियो होते हैं, 2 हमारे इंस्ट्रूमेंट या होते हैं, 2 रेडियोलॉजी इस तरह से कुछ चीज़ होती है। 4 नंबर का होता है तो ये 24 नंबर का है तो बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आपके 3 शॉर्ट केसेज़ होते हैं 10-10 नंबर के, तो ये 30 नंबर के आपके आ जाते होती है, जिसमें आपका एक ईयर का, एक नोज़ का, एक थ्रोट का सिनेरियो आता है। ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। इसको इन्होंने चेंज नहीं किया। ऑप्थेल्मोलॉजी का भी ऑलमोस्ट इन्होंने सेम किया हुआ है, 10 स्टैटिक स्टेशन है, ओके। तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट जो चेंजेस है ना आपकी, वो आपके कम्युनिटी के अंदर और पैथो के अंदर की हुई है, ओके। और इन्होंने वाइवा के टॉपिक्स को भी सब डिवाइड कर दिया है और ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर टॉपिक्स को छेड़ा ही नहीं है। पहले कितने टॉपिक्स होते हैं जिनको वो छेड़ लेंगे। तो इन शॉर्ट के यूएचएस ने पूरी ठान ली है कि स्टूडेंट्स को टफ टाइम देना है, तो वो टफ टाइम देगा पहले थ्योरी के अंदर और ऑस्पी के अंदर। इन शॉर्ट फाइनली अगर मैं कहूँ कि आपको किताबें दोबारा खोलनी पड़ जाएगी क्योंकि ऑस्पी सेंट्रलाइज्ड और ये जाएगी यूएचएस के पास। तो जो लोग समझ रहे थे कि प्रॉफ खत्म हो गया है थ्योरी देने के बाद, तो किताबें आपको वापस खोलनी पड़ेगी, बेशक वो वाइवा हो या ऑस्पी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।